बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दूसरी बार मौखर। केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को आगाह कर दिया। अदालती अमले के मुताबिक जज नासिर जावेद राना के रुखसत पर होने के बायस फैसला नहीं सुनाया जा सका। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। जिला कुरम में दफा 144 नाफिज। अपर कुरम में लाउड स्पीकर पर सड़कें खाली करने के ऐलानात। बगन के इलाके में अमायदीन की अहले खाना को सड़क पर न आने की हिदायत। जराये के मुताबिक टल में रोके गए काफिले को पाराचनार पहुंचाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए। जराये के मुताबिक पाराचनार के हसास मकामात पर भी कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शाम 5 से सुबह 5 बजे तक टल से तरी मंगल तक मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज होगा। दूसरी जानिब पाराचनार में प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना मौखर। मुजाहिरीन का कहना है धरना मौखर करने का फैसला धरना कमेटी ने मुश्तरका तौर पर किया। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में धरना दोबारा शुरू करेंगे। उधर डीसी कुरम पर हमले में मुलव्विस 2 शरपसंद गिरफ्तार। फैसलाबाद के थाना सदर तांदियावाला की हवालात में बंद 3 भाई कत्ल और 1 कजन जख्मी हो गया। कत्ल होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। जरा के मुताबिक हमलावर थाने के अकब से सीढ़ी लगाकर इमारत में दाखिल हुए और वारदात के बाद फरार हो गए। मकतूल मुलजिमान 2 अफराद के कत्ल केस में जेर हिरासत थे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। फायरिंग में मुलव्विस 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। आसमान से सफेद मोती गिरने का सिलसिला जारी। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी और सियाह महसूर होकर रह गए। अस्तोर में कई इंच तक बर्फ पड़ने से रास्ते ढक गए। कलात, पाराचनार और हुंजा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। स्कर्दों में होने वाली बारिश से साबका रिकॉर्ड टूट गए। मूसलाधार बारिश से बलतरू ग्लेशियर्स को खतरात लाहक हो गए। एबटाबाद में बारिश और जलाबारी। गलियात, अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली बर्फबारी का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाजें ताखीर का शिकार। ट्रेनें भी सुस्त रवि से चलने लगी। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 822 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,18,000 की नफ्सियाती हद बहाल हो गई। 1,18,409 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फरोग समेत मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतहरिक क़यादत की तारीफ। कहा, इस नई इक़्तिसादी क़ुव्वत ने 2 तरफ़ा सरमाकारी और ताउन में इजाफे के इम्कानात पैदा किए हैं। सदर यूएई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठकर गाड़ी खुद ड्राइव की। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का मुतालबात लिख कर देने से गुरेज। कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं मुतालबात लिख कर नहीं देंगे। जो इजलास में कह दिया उसे ही मुतालबात समझा जाए। इजलास के मिनट्स बन चुके हैं। कागज़ देना न देना फॉर्मेलिटी करार। हुकूमती कमेटी को असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दे दिया। दूसरी जानिब लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ बदल रही है। मुज़ाकराती अमल में पेचीदगियां पैदा होंगी। मुज़ाकराती अमल डावाडोल होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। शाम में कलामून रीजन में नजर आने वाले हाफिज अल असद के सबसे बड़े मुजस्मे को मुनहदिम कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से बशार अल असद और उसके वालिद हाफिज अल असद के मुजस्मों को मुल्क भर में मुनहदिम किया जा रहा है। ताज़ा वाक़े में कलामून खित्ते में ऊंचे मकाम पर बनाए गए हाफिज अल असद के सबसे बड़े मुजस्मे को भी मुनहदिम कर दिया गया।
एलॉन मस्क के तनकीदी ज़ाती तबसरों पर तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा हूँ। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स बोल पड़े, कहा एलॉन मस्क इंतहाई दाएं बाजू की जमात अलंटेरियो फॉर जर्मनी की हिमायत करके आम इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। इससे कबल एलॉन मस्क ने ओलाफ शोल्स को अहमक करार देकर अखबार में लिखे गए मजमून में AFD की हिमायत की थी। और केप टाउन टेस्ट का आज चौथा रोज कौमी टीम दूसरी इनिंग्स 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन से दोबारा खेल शुरू करेगी। फॉलो ऑन होने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने शानदार कमबैक किया। बाबर आजम और शान मसूद की 205 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग शराकत। कप्तान शान मसूद सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलाती जिंदगी मफलूज, हजारों घर बिजली से महरूम, परवाजें भी मुतासिर। 6 बड़े हवाई अड्डे शदीद बर्फबारी के सबब बंद, रेलवे सर्विस भी मुतासिर। जनूबी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों को बारिश के सबब सैलाब का अलर्ट जारी। अमरीका भी बर्फानी तूफान की लपेट में, 6 करोड़ से ज्यादा शहरी मुतासिर। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी, हजारों परवाजें मंसूर। केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसास, आर्कनसास और मिसूरी में हंगामी हालत नाफिज। हुकूमत ने मुतअद्दिद रियासतों में स्कूल बंद कर दिए। सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला जारी। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जमकर बरसात। मुतअद्दिद इलाकों में शदीद जालाबारी हुई। मदीना मुनव्वरा में बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गवादर में FIA की बड़ी कार्रवाई, 54 तारकीन वतन गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद समंदर के रास्ते ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमान में 4 अफगानी भी शामिल। गैर मुल्कियों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत को 1 अरब 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम सैलाब की तबाहकारियों से बचने और बहाली पर खर्च होगी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने तफसीलात अवाम को बता दी। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की बेकायदगियों का भांडा भी फोड़ दिया। GDA ने करोड़ों रुपए मालियत की अराजी औने पौने दामों 99 साल लीज पर दे दी। तारकीन वतन के लिए नेशनल इमिग्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी तैयार। 92 न्यूज़ पॉलिसी की तजावीज़ मारूसात सामने ले आया। बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले हंगू के एतजाज हसन की आज 11वीं बरसी। 15 साल तालिब इल्म एतजाज हसन ने खुदकुश बमबार से लिपट कर बड़ी तबाही से बचा लिया। शहीद को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। जान की ये कुर्बानी तादीर याद रखी जाएगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद को बिछड़े 12 साल बीत गए। काजी हुसैन अहमद की मुल्क व मिल्लत के लिए शानदार खिदमत का जमाना मुअत्तरफ। काजी हुसैन अहमद 1987 से 2004 तक 4 बार अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हुए। 2 मरतबा सेनेट के रुकन बने। उनका 6 जनवरी 2013 को आर्ज़ा कल्ब के बायस इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ।